Hello students, welcome to our channel Camo Flame. Today our concept is percentage composition. आज का टॉपिक है हमारा परसेंटेज कंपोजिशन. परसेंटेज कंपोजिशन आज हम देखने वाले हैं. परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है, आप थोड़ा समझ लेते हैं इसको कि ये होता क्या है. किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स का कितना परसेंटेज प्रेजेंट है, मतलब उसको परसेंटेज में अपन कैलकुलेट करते हैं. दैट इज कॉल्ड परसेंटेज कैलकुलेशन. मतलब किसी भी कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स का कितना परसेंटेज उस कंपाउंड में प्रेजेंट है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं जो कि है हमारा, अगर हमें परसेंटेज ऑफ एलिमेंट निकालना है तो हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट के मास को रखेंगे. सबसे पहले मास ऑफ एलिमेंट डिवाइड कर देंगे इसको उसके मोलर मास से, उस कंपाउंड के मोलर मास से इनटू कर देंगे 100. यानी 100 पार्ट्स में किसी भी एलिमेंट का जो भी परसेंटेज प्रेजेंट है वो क्या कहलाता है, उसका परसेंटेज कंपोजिशन. अब इसको एक फॉर्मूले के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ. और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हम करते हैं कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ CaCnO इन कैल्शियम कार्बोनेट. मतलब अब मुझे कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन इनका परसेंटेज निकालना है. तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा बेटा, हम निकालेंगे मोलर मास ऑफ CaCO3. CaCO3 क्या है आपका, कैल्शियम कार्बोनेट. 40 + 12 × 48, 40 + 12 + 48, तो ये आपका हो जाएगा बेटा 100. ये क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा. अब इसमें मुझे कैलकुलेट करना है क्या, सबसे पहले परसेंटेज ऑफ कैल्शियम. तो मास होता है कैल्शियम का 40, ठीक है. इसको डिवाइड कर देंगे इसके मोलर मास से, इनटू कर देंगे 100. तो ये 100 से 100 कैंसिल कर दीजिएगा. क्या आ गया इसका आंसर, 40%. परसेंटेज ऑफ कार्बन, देखो बहुत सिंपल है, ऊपर रखो एलिमेंट का मास, नीचे उस पूरे कंपाउंड का मास, इनटू कर दो 100 से, ठीक है. परसेंटेज ऑफ कार्बन आया, ये है 12/100 × 100, तो ये हो गया आपका 12%. अब यहाँ पर जो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन है उसमें आप थोड़ी गड़बड़ करते हो. क्यों करते हो कि हम ऑक्सीजन का मास क्या लेंगे 16, पर यहाँ पर ऑक्सीजन है कितना बेटा, यहाँ पर ऑक्सीजन है 3, तो 3 × 16 करेंगे. अब क्या करेंगे 3 × 16, तो ये कितना हो जाएगा 48/100 × 100, तो ये आएगा आपका 48%. आप अपने आंसर को 100% कन्फर्म करने के लिए हम एक छोटा सा काम करते हैं. इन सारे कंपोजिशन को जो हमने अभी कैलकुलेट किए हैं परसेंटेज को, इनको एक बार कैलकुलेट करते हैं. तो 48 + 40 88, 88 + 2 90, 90 + 10 100%. यानी आपका जो परसेंटेज का जो एडिशन होना चाहिए वो 100% के नियर बाय आना चाहिए, ठीक है. तो ये आई होप सो कि आपको एक एग्जाम्पल समझ में आया होगा. कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं. इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए. इन दो क्वेश्चंस को हम सॉल्व करके देखेंगे. यहाँ पर पहले क्वेश्चन में हमको कहा जा रहा है कि फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ Fe2SO4 होल थ्राइस. पर यहाँ पर कुछ भी नहीं बोला. इसका मतलब क्या है कि हमको हर एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट करना है. तो भाई अगेन हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, मोलर मास निकालना. क्या, मोलर मास निकालना. और मोलर मास ऑफ Fe2SO4 होल थ्राइस आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 × Fe का मास होता है 56, जो आपको पता होना चाहिए. यहाँ 3 × मैं SO4 को एक साथ कर देता हूँ, सल्फर का होता है 32 प्लस ऑक्सीजन हो गया आपका 64, ऑक्सीजन हो गया आपका 64. आप अलग अलग भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है. तो ये आपका 112 प्लस ये हो जाएगा 332 + 96, 3 लगभग 288 ग्राम्स हो जाएगा ये आपका, ठीक है. तो आप इसको ऐड करेंगे आप 3, हाँ ठीक है. तो ये आपका आएगा बेटा 400 ग्राम्स. तो आपके पास Fe2SO4 होल थ्राइस का मोलर मास निकल के आ गया 400 ग्राम. आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद से कैलकुलेट करने की कोशिश किया कीजिए. अब हम निकालेंगे परसेंटेज ऑफ, क्या है सबसे पहले हमारे पास आयरन. आयरन कितना है 2 एटम्स है अपॉन 56/400
इंटू 100। नेक्स्ट परसेंटेज ऑफ क्या हो गया, सल्फर। सल्फर कितना है अपने पास, 3 इंटू 32 अपॉन 400 इंटू 100। नेक्स्ट है आपके पास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो ये आपके पास हो गया, देखो आप ऑक्सीजन कैसे निकलेगा, 4 + 4 इंटू 3 12 इंटू 16। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूँ, मैं ऐसे लिख देता हूँ 4 इंटू 3 इंटू 16, वाला कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि यार ये कहाँ से आ गया, सिर्फ 12 कहाँ से आ गया, इंटू 400 इंटू 100। अब जल्दी से वीडियो पॉज करो और मुझे इनका परसेंटेज कैलकुलेट करके बताओ, क्योंकि अगर परसेंटेज कैलकुलेट ढंग से कर लिया इसका मतलब है क्वेश्चन आपको आता है, और नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब है क्वेश्चन में आपको अभी भी गड़बड़ है। क्योंकि परसेंटेज सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक ज़्यादा से ज़्यादा करते हो, ये पक्की बात है। तो बताओ जल्दी से सॉल्व करके, कोई आंसर आया आपका, जल्दी से बताओ। चलिए ठीक है, इसको अपन सबसे पहले कैसे कर सकते हैं, ये 0 0 0 0 0, मैं आपकी हेल्प के लिए थोड़ी सी बता रहा हूँ, ठीक है। ये कितना है, 2 2 ज़ा 4, इसको कैंसिल कर दो यहाँ से, तो ये आपके पास आएगा 28%। कितना आएगा ये, लगभग 28%, ठीक है। ये आएगा आपके पास 24%, ये आएगा 24 और ये आएगा 48%। अगर यही आपका आ रहा है आंसर तो फिर आपका कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, और अगर ये नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं अभी भी कुछ गड़बड़ है, तो आपको इसको सॉल्व करके एक बार फिर से देखना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का परसेंटेज हमें बता रहे हैं, यानी दिस वन। हमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का परसेंटेज बताना है, तो देखो कैसे कर रहा है। सबसे पहले अगेन वही काम, मोलर मास निकालेंगे आप किसका, ब्लू विट्रियोल का। ब्लू विट्रियोल क्या होता है, CuSO4.5H2O, तो मोलर मास निकालो भाई, CuSO4.5H2O। Cu का हो गया 63.5 + 32 + 4 इंटू 16 प्लस, आप देखो ये जो डॉट होता है ना, इस डॉट का मतलब होता है एडिशन, यहाँ पर एडिशन हो रहा है, तो 5 इंटू मैं 80 लिख रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग ये 90 हो गया 64, तो 63.5 + 32 प्लस 90, ये हो जाएगा 249.5 ग्राम्स, ठीक है। ये हो गया। अब हमें निकालना क्या है, परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी परसेंटेज ऑफ H2O निकालना है हमें। तो कितना दिया हुआ है बेटा, 5 इंटू 18, भाई मास होगा 18 और 5 एटम 5 मॉलिक्यूल्स है वाटर के, अपॉन क्या हो गया 249.5 इंटू 100 कर दो। तो इसको अगर मैं राउंड ऑफ करूँ तो 90 बाय, इसको मैं राउंड ऑफ ले लेता हूँ 250 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल करो, इसको सॉल्व करो तो अप्रॉक्स, मतलब अप्रॉक्स इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने 249 की जगह 250 लिख लिया, ठीक है। तो ये आएगा लगभग 36%, ये आएगा लगभग 36%। डियर भाई आपके इतने ही आसपास आएगा, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चंस को आई होप एक बार फिर से कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने की, सिर्फ कैलकुलेशन हमें अच्छे से करना है और ज़्यादा इसमें कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब इसको नोट करने के बाद हम आपको एक और कंसेप्ट इसमें बताने वाले हैं, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम एक और फॉर्मूला देखेंगे जिससे कि हम परसेंटेज ऑफ एलिमेंट को कैलकुलेट करते हैं। तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट होता है बेटा हमारा, अभी मैंने मास ऑफ एलिमेंट लिखा था, उस मास ऑफ एलिमेंट को मैं लिख सकता हूँ नंबर ऑफ एटम्स इंटू, और ये नंबर ऑफ एटम अपना क्या होगा, एटोमिसिटी हो जाएगा, इंटू मास ऑफ एलिमेंट, मास यानी कि उसका एटॉमिक मास, अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड, उस पूरे कंपाउंड का मोलर मास इंटू कर देंगे उसको किससे, अपन 100 से। तो ये एक फॉर्मूला हो गया, और इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है तो ये मैं आपको बताता हूँ। सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब ये डायरेक्ट भी आएगा, पर यहाँ पर अपने पास एक क्वेश्चन आ रहा है जिसमें कंसेप्ट यूज होगा कि इंसुलिन कंटेन्स, इसको पहले अपन ब्रैकेट में ले लेते हैं,
3.2% ऑफ सल्फर, 3.2% ऑफ सल्फर, और कह रहे हैं कि कैलकुलेट द मिनिमम मोलर मास ऑफ इंसुलिन। तो देखो भाई, अब यहाँ पर हमको मोलर मास दिया नहीं हुआ है और हमको यहाँ पर मोलर मास ही निकालना है, और हमको सिर्फ एक एलिमेंट का परसेंटेज दिया हुआ है। तो ये जो मिनिमम मोलर मास निकाला जाता है, मिनिमम मोलर मास, तो इसके लिए कंसेप्ट होता है कंसेप्ट ऑफ मिनिमम मोलर मास, कि कैसे निकालते हैं। और ये तब है जब हमको क्या नहीं दिया है, मोलर मास नहीं दिया हुआ है, मोलर मास नहीं दिया हुआ है। तो कंसेप्ट ऑफ मिनिमम मोलर मास किसके लिए यूज होता है, जब हमको मोलर मास नहीं दिया होता है। तो मिनिमम मोलर मास, जब हमसे बात होती है मिनिमम मोलर मास की, तो इसका कंसेप्ट ये कहता है, सुनना ध्यान से, इसका कंसेप्ट ये कहता है कि जब हमको मोलर मास किसी भी कंपाउंड का नहीं दिया होता है, तब हमें उस केस में एटलीस्ट उसके किसी एक एलिमेंट का परसेंटेज दिया हो तो हम उसका मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी ये क्या कह रहा है मिनिमम मोलर मास, के इफ, या ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्टली, कि डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं कि मिनिमम एटलीस्ट परसेंटेज ऑफ वन एलिमेंट must be given to calculate क्या, मिनिमम मोलर मास। मतलब हमें किसी एक, उसके एटलीस्ट किसी एक एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन पता होना चाहिए, तो अब उसका मिनिमम मोलर मास निकाल सकते हैं। तो आप देखो इस फॉर्मूले को पर यहाँ इंप्लीमेंट करते हैं, तो देखो कैसे आएगा। मेरे पास परसेंटेज कितना दिया हुआ है, 3.2%, तो मैंने लग दिया 3.2%। ठीक है, हमको दिया हुआ सल्फर का एटम कितना है, 1, सल्फर का एटम कितना है 1, नंबर ऑफ एटम्स कितना है 1, सल्फर का मास कितना है 32, सल्फर का मास कितना है 32। भाई वन एलिमेंट के बारे में एटलीस्ट हमें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ना, कि एटलीस्ट परसेंटेज ऑफ वन एलिमेंट, ताकि उसके थ्रू हम मोलर मास कैलकुलेट कर सके। और हमको क्या करना है, मोलर मास निकालना है, यानी एम हमें निकालना है, इंटू कर दो आप 100, इंटू कर दो आप 100। तो अब आप जब एम को कैलकुलेट करोगे, तो ये लगभग आएगा आपका 1000, क्या आएगा ये 1000 ग्राम्स, यानी इसका मोलर मास कितना होगा 1000 ग्राम। तो ये होता है आपका कंसेप्ट ऑफ मिनिमम मोलर मास। मैं फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जब भी आपको कभी भी मिनिमम मोलर मास निकलवा लिया जाए, या कभी भी डायरेक्ट अगर ये नहीं भी लिखा हो और आपको मोलर मास नहीं दिया हो, तो आप करेंगे क्या, तो आपको उस क्वेश्चन में एटलीस्ट किसी भी उस कंपाउंड के फॉर्मूले के किसी एक एलिमेंट का मोलर मास का, एक एलिमेंट का परसेंटेज पता होना चाहिए। तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को पुट करके आप क्या कर सकते हो, उसका मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसको नोट करो, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको और करवा रहा हूँ। देयर आर 2 मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कह सकते हो आप, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके बार बार रिपीट होते रहते हैं नीट एग्जाम में। तो अपन देख लेते हैं क्वेश्चंस को कैसे करना होता है। कैफीन, हीमोग्लोबिन, इंसुलिन, ये बहुत क्वेश्चन इस तरह से दिए जाते हैं। ठीक है, तो हमको क्या दे रहा है कि हीमोग्लोबिन कंटेन्स इतना परसेंट ऑफ आयरन। देखो परसेंटेज ऑफ आयरन दिया हुआ है, Hb का मतलब है हीमोग्लोबिन। अब यहाँ पर इसका मोलर मास हमें गिवन है, अब इसका मोलर मास गिवन है, मतलब हम कंसेप्ट ऑफ मिनिमम मोलर मास यहाँ नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमको ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है। हमें यहाँ पर क्या निकलवा रहे हैं, यहाँ पर निकाल रहे हैं नंबर ऑफ Fe एटम्स हमें निकालना है, नंबर ऑफ Fe एटम्स निकालना है। तो हम वही वाला फॉर्मूला पुट करेंगे जो अभी हमने किया था, परसेंटेज है 0.25, ये डी हमने यहाँ लिख दिया। नंबर ऑफ एटम्स हमें निकालना है, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और आयरन की बात हो रही है तो इसका मास है 56, मोलर मास कितना दिया हुआ है 89600, और इंटू कर देंगे हम इसको किससे, 100 से। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। अब मैं इसको आपको एक और तरीका बताता हूँ, इसको आप 0.25 की जगह 1/4 लिखेंगे तो भी आपके लिए आसान हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो नंबर है, नंबर ऑफ Fe एटम्स, यानी कि ए, जिसको हम एटोमिसिटी है जो हमारी, वो आएगा लगभग 4। यानी यहाँ पर कितने एटम्स है, Fe के 4 एटम्स है। Fe के कितने एटम्स है 4। ये बेटा कैलकुलेशंस आपको आनी चाहिए, सीधी सी बात है।
ठीक है। अगेन क्वेश्चन कह रहा है कैफीन कंटेन्स इतना % ऑफ नाइट्रोजन। अब हमने कहा कैफीन में नाइट्रोजन का इतना % दिया है, तो इसी फॉर्मूले को दोबारा मैं कर रहा हूं, पर आप इसको पॉज करके पहले खुद से करिएगा, फिर एक बार आप आंसर को टैली करिएगा। तो देखो यहाँ पर कैफीन कंटेन 28.6% ऑफ नाइट्रोजन, यानी यहाँ पे 28.6% दिया हुआ है, परसेंटेज गिवन है। कह रहे हैं कि इसका मोलर मास कितना है 194, और यहाँ पर भी नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स निकलवा रहे हैं, तो यानी हमें ए निकालना है, और नाइट्रोजन की बात हो रही है तो इसका मास हो जाएगा 14। टोटल मास हमें दिया हुआ है 194, इंटू हम कर देंगे 100। अब यहाँ से आप अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ए आपका हो जाएगा, या हो जाएगा देखो 28.6 इंटू 194 अपॉन 14 इंटू 100। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आपके पास आएगा नियर बाय 3.88। पर हमको ऐसे ऑप्शन नहीं दिए होते, हमको ऑप्शन दिया होता है 2, 3, 4, 5, इस तरह से ऑप्शन आते हैं। तो हम इसको क्या कर ले, तो इसका आंसर हम क्या कर देंगे नियर बाय 4। तो इसमें भी हमारे पास कितने एटम्स आ रहे हैं, 4 एटम्स आ रहे हैं। ठीक है, देखो आज का जो लेक्चर था वो बहुत इजी है, मैं सिंपल बोलूँगा, लेकिन इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट आस्किंग क्वेश्चन से नीट, यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस हमें ऐसे समझ में आती है कि ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं और इसमें हम बहुत देर तक माथापच्ची करते रहते हैं कि करना क्या है, कुछ नहीं करना होता है। एक सिंपल सा फॉर्मूला मैंने आपको बताया है नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने का, आप उससे कर लीजिएगा। इफ मोलर मास नहीं दिया होगा तो हम कंसेप्ट ऑफ मिनिमम मोलर मास एप्लीकेबल करेंगे, यहाँ पर एप्लीकेबल होगा यहाँ पर, और हम उससे मिनिमम मोलर मास कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर को, इस पर्टिकुलर टॉपिक को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मैं आपको लेके आने वाला हूँ मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे बनाते हैं, और मॉलिक्यूलर फार्मूला से अपन उसका एम्पिरिकल फार्मूला मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, मेरे साथ बने रहिएगा, लेक्चर्स को देखते रहिएगा, और इन सब चीज़ों को देखने से पहले अगर मेरे प्रीवियस वीडियोस आपने नहीं देखे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे के कंसेप्ट तभी समझ में आएंगे जब आप पीछे के वीडियोस को देखते हुए आ रहे होंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये पॉइंट वगैरह का दिक्कत आ रहा है कि इसको कैसे आगे पीछे करते हैं, क्योंकि जब पॉइंट्स आ जाते हैं कैलकुलेशंस में तो हम सबसे ज़्यादा फंसते हैं, तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मेरा वीडियो नंबर 1 और 2 देखो, जहां पर मैंने सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको सिखाए हुए हैं कि आप कैसे डेसिबल पॉइंट्स को इधर उधर करके और कैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स को आइडेंटिफाई कर पाते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, हैप्पी रक्षाबंधन।